अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ही आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्तारी वो कैश सॉल्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फूटर क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग HTML एंड CSS। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस कुछ सेटिंग्स जो है वो क्रिएट करते हैं फूटर की। सो सबसे पहले यहाँ पर फूटर बना लेते हैं, कॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट सम फूटर हेयर। और फूटर के अंदर वी आर गोइंग टू टेक दिस स्पैन टैग। तो यहाँ मैं स्पैन का टैग ओपन कर लेती हूँ। इसी टैग के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास ऑफ फूटर। तो यहाँ मैं फूटर की क्लास बना लेती हूँ एक, लाइक इन दिस वे। ठीक है जी। और यहाँ पर इनफैक्ट मैं पूरी क्लास को एडिट कर लेती हूँ फूटर टाइटल के नाम से। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ हम लिख देते हैं जो भी टाइटल होगा आपका। फ़िलहाल मैं यहाँ पर माय पेज लिख रही हूँ। वॉट एवर यू वॉन्ट, तो आप जो भी आपका टाइटल होगा यू कैन ईजिली राइट। सो इस पैन टैग के बाद गाइज वी आर गोइंग टू क्रिएट UL। सो UL के अंदर कुछ सोशल मीडियाज आइकन लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं क्लास बना लेती हूँ सोशल्स के नाम से। और आइकन आप सबको पता है हम जो है वो बूटी स्ट्रैप से गेट करते हैं। यहाँ हमने आइकन्स ले लिया। सो यहाँ पर गाइस वी आर गोइंग टू एड सम आइकन्स। यहाँ पर मैं आइकन की क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। सो वी आर गोइंग टू, बल्कि मैं क्लास नहीं लेती, सिंपल एंकर टैग के ज़रिए इसको कॉल कर लेते हैं एच रेफरेंस। एंड देन वी आर गोइंग टू एड इट हेयर हैश। ओके। इसी के साथ साथ बल्कि मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ, इस क्वाइट बेटर फॉर मी। तो पहले हम एक काम कर देंगे, हम 3 लिस्ट ले लेते हैं ताकि हम तीनों के अंदर ही एंकर टैग ले लें। एच रेफरेंस एंड देन यहाँ पर आप इसको हैश लगा दें। एंड अब यहाँ पर एंकर टैग के अंदर ही अब मैं यहाँ पर आई की क्लास ले लेती हूँ। ठीक है। फॉर द आइकन, जो भी आइकन आप लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फेसबुक का आइकन ले लेती हूँ। ओके, लिस्ट में देखें आ रहे हैं आइकन्स। सो ये फेसबुक का आइकन हो गया इसी तरीके से। अब दोबारा से नीचे आ जाते हैं एंड अगेन एच रेफरेंस एंकर टैग। एच रेफरेंस में फ़िलहाल आप इन दी एंड रिसोर्स प्रोवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर क्लास। सो यहाँ पर मैं bi.twitter दे देती हूँ। ओके, ठीक है जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट। अच्छा, li है हमारे पास। अब इसको हम एंकर टैग में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अगेन एच रेफरेंस हैश एंड देन इसी में रहते हुए यू कैन क्रिएट आई फॉर द आइकन क्लास bi डैश इंस्टाग्राम। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारे तीनों सोशल आइकन्स क्लियर हो गए। सो UL की क्लास से बाहर आ जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट सम अनदर इन्फो हेयर। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना रही हूँ इन्फो की। इसी के अंदर अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट सम ULs, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फूटर के अंदर जितने भी कंटेंट लिखे हुए होते हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन UI। तो LI के ऊपर ही एंड UI के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं वो सारे कंटेंट। ठीक है जी। सो यहाँ पर LI की क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। इसका नाम हम फूटर लिस्ट हेडर रख देते हैं। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर सम ऑफर्स लाइक दिस वे। इसी के साथ साथ गाइस अब हम तो अगेन एंकर टैग पर आ जाते हैं।
टेक सम एंकर टैग हेयर, ऑप्टिक एंड क्लोजिंग टैग। इसी के साथ साथ स्पेस एच रेफरेंस, फ़िलहाल कुछ नहीं दे रहे। इन दी एंड यू कैन राइट इट हेयर। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट सम प्रोडक्ट। सो जो भी कैटेगरीज़ हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आपका कोर एरिया है, वो आपने यहाँ पर फूटर में बताना होता है। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, सिंपल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा ईजीएस्ट वे हो जाएगा। तो सिंपल मैं LI को कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल C से कॉपी किया। जितने भी बनाने हैं आपने, आप वो 3 दफ़ा इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ऑफर्स के बाद प्रोडक्ट्स थी। प्रोडक्ट्स के बाद हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज कर देते हैं। उसके बाद सर्विसेज कर देते हैं। एंड लास्ट ऑफ द लीस्ट वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। एंड देन वी आर गोइंग टू टेक सम, कैप्स लॉक बंद कर देती हूँ इसका, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने एक क्राइटेरिया बना लिया। अब इसी तरीके से गाइस हम यूएल ओपन करते जाएंगे। मल्टीपल डेटा जो भी रिक्वायर्ड है, यू कैन ईजिली राइट इट हेयर। अच्छा, जिस यूएल का डिज़ाइन कर लेंगे, उस यूएल से बाहर आना लाजमी है, अदरवाइज़ आप जो है फिर वो कम्प्लीटली आपका एक रो के अंदर नहीं शो होगा जब जब हम सेटिंग करेंगे तो। ठीक है जी। सो अगैन यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट LI। LI के अंदर हम यहाँ पर एक और क्लास लेते हैं। सो अगैन इसका नाम फूडर लिस्ट हेडर। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर द डॉक्यूमेंट्स। ओके, एंड अगैन वही जो ऊपर आपने लिया था LI, उसी को कॉपी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए हेडर अलग, क्योंकि हेडर की प्रॉपर्टी अलग होगी जो इसको अलग रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। एंड देन बैक ऑन, यहाँ पर आकर आपने इसको कंट्रोल V से पेस्ट करना है। बस सिंपल आपने नेम चेंज करना है। इफ़ यू वांट टू गिव सम लिंक्स तो आप यहाँ पर लिंक्स भी दे सकते हैं। सो आई जस्ट राइट इट, री एडिट इट अबाउट। सो अबाउट के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू एडिट अगैन प्राइवेसी पॉलिसी। So we are going to write it here, privacy policy। इसी के साथ नीचे आ जाते हैं। एंड देन सर्विसेज को आप टर्म्स ऑफ सर्विसेज कर देते हैं या वट एवर यू वांट। तो यहाँ पर मैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ लास्ट ऑन द लीस्ट वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर सम कुकीज़। ओके जी। इसी के साथ वी आर गोइंग टू ऐड अगैन, क्योंकि हमें 5 बनाने हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अगैन यूएल पर आ जाते हैं। एंड देन वही मेथड जो आपने सिमिलर लिया था। अब इजी मेथड ये कर लेते हैं कि इसी को कॉपी कर लेते हैं विद +1, जो ऊपर इसका हेडर है उसी के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, क्योंकि हेडर नेम सब में ही हम सिमिलर दे रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, कॉपी करने के बाद मैं इसी के सेंटर में इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। सो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह वी आर गोइंग टू चेंज इट हेयर फॉर यू। अब आपका काम थोड़ा सा तो नहीं बल्कि इससे ज़्यादा ही आसान हो गया। बस सिंपल हेडर को चेंज कर देंगे और जो भी नेम है, जो भी लेबलिंग है, बस सिंपल उसको वो चेंज करना है आपने। सो यहाँ पर मैं मैनुअल्स लिख देती हूँ। ओके, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू राइट इट हियर सम ट्यूटोरियल्स। सो मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल्स राइट डाउन कर देती हूँ। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड टिप्स एंड ट्रिक्स और FNQ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन एंड आंसर। सो F and
क्यू, इसके ऊपर हम टिप्स एंड ट्रिक्स को लिख देते हैं, ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है जी। इसी के साथ अगैन वही काम करना है, कॉपी एंड पेस्ट। सो अगैन यूएल पर आ जाती हूँ और कंट्रोल वी से अगैन उसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर वर्क विद अस लिख देते हैं। सो हमने जो है वो 5 एक तरह के कॉलम लिए, वर्क विद अस। इसी के साथ साथ एफिलिएटेड, okay, after that we are going to change it here, the collaboration, okay, इसी के साथ साथ स्पॉन्सरशिप आ जाएगी, sponsorships, and after that we are going to add it at the partnerships. ओके, सो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया है। सो यूएल को फिनिश कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू बैक अगेन दिव। फूटर से पहले हम दिव से बाद हम एक पैराग्राफ राइट डाउन कर लेते हैं। ओके, एंड कॉपी। So यहाँ पर we are going to write it here 2024 my website details, ठीक है जी। तो यहाँ तक गाइज हमारा जो है वो HTML का काम फिनिश हो गया। मूव ऑन द CSS। सो CSS को गो थ्रू करते हैं और देन अच्छा सा रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले गाइज बॉडी पर आते हैं and then we are going to provide some setting as a background color first. So implement here the background. आप कलर कोड देना चाहें दे सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। सो यहाँ पर हम कलर कोड प्रोवाइड करें A5 A3 and A3, ओके। फॉन्ट फैमिली में sans serif रख लेते हैं, okay, sorry I close this, I also close this, okay जी। इसी के साथ साथ मार्जिन एंड पैडिंग ऑब्वियसली आपको पता है मैं हमेशा 0 ही रखती हूँ, एंड देन पैडिंग भी मैं 0 ही कॉल करती हूँ, और हाइट 100 ph। ये सेटिंग तो मोस्टली जो मेरे यूज़र्स हैं दे नो वेरी वेल, उन्हें आइडिया होगा इस चीज़ का, ओके जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो हम आते हैं फूटर पर। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर। इसी के साथ साथ फॉन्ट कलर, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो फॉन्ट कलर ऑब्वियसली वाइट होगा। टेक्स्ट अलाइन इन सेंटर्ड, पैडिंग हम रख लेते हैं 10 px। इसी के साथ साथ पोजीशन फिक्स, बॉटम हम रखते हैं 0 and the width is 100%, okay। footer के बाद guys we are going to implement here the footer title। तो हमने क्लास बनाई थी इसकी। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम रख देते हैं 1.5 rem, ओके। मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ फूटर URL, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे। इसी के साथ साथ
padding 0, text align left. So इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर द फूटर ULLI. सो यहाँ पर फूटर ULLI को ओपन कर लेंगे गाइज, और यहाँ पर मार्जिन रख लेते हैं हम फूटर ULLI का 10 px ईच। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं फूटर ULLI जो आपने एंकर टैग बनाया है उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले फॉन्ट कलर रख लेंगे हम इसका वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन को इसकी नन कर देंगे। सो ओके, ठीक है, डन कर देंगे। फॉन्ट साइज़ हम इसका रख लेते हैं, फॉन्ट साइज़ 1.5 या वो चले 1.2 बहुत है, 1.2 EM। इसी के साथ साथ फॉन्ट वेटेड को हम थिन कर देते हैं। सो फॉन्ट वेटेड थिन, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं एंकर टैग के ऊपर। यू कैन इम्प्लीमेंट सम हूवर। सो फूटर ULLI एंकर, हूवर की क्लास बनेगी यहाँ पर। ओके ओके जी। सबसे पहले यहाँ पर हम सिंपल कलर कॉम्बिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो हमने टॉप पे कलर दिया था उसी को यहाँ पर कॉल कर देंगे फॉन्ट कलर दिस वन। ठीक है जी। व्हेन यू आर हूवर योर माउस। अब हम आते हैं सोशल्स पे। सो जो हमने सोशल्स की क्लास बनाई थी, सबसे पहले हम वहाँ पर डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं अलाइनमेंट के साथ। ओके इसी के साथ साथ मार्जिन ब्लॉक 20 px। After that we are going to implement here gap, gap हम रख देते हैं guys among all this, तो इसका 20 px I think it's quite enough। बल्कि काम करते हैं इसमें गैप नहीं है, बल्कि मैं इसकी विड्थ प्रोवाइड कर देती हूँ। गैप अच्छा नहीं लगेगा, सो मैं इसकी विड्थ प्रोवाइड कर देती हूँ 100%। ओके सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं एंकर टैग पे। सोशल्स पे जो हमने एंकर टैग्स बनाए हैं उनके ऊपर फॉर्मेटिंग आपने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो कलर देना है फॉन्ट का, वही कलर अभी हमने दिया था लाइक दिस वन। इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज़ रख देते हैं हम 1.1 EM। ओके इसी के साथ साथ हम आते हैं सोशल्स पे। यू कैन इम्प्लीमेंट हेयर सम एंकर टैग, बल्कि हूवर इम्प्लीमेंट कर देते हैं सोशल्स पे। एंकर पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर सम हूवर इफेक्ट, और हूवर इफेक्ट में गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फॉन्ट कलर। सो फॉन्ट कलर इज, सही कर देते हैं इसको, डोंट बी वरी, वाइट। ठीक है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ लाइक इन दिस सेंस। ठीक है जी, मिस्टेक हट गई तो डोंट बी वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो हम आते हैं इन्फो पे। तो ये क्लासेस आपने बना के रखी हुई हैं, तो ईजीएस्ट मेथड है डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट मार्जिन ब्लॉक अगेन।
So we are going to implement here margin block 20 px. After that we are going to implement here the gap. यहाँ पर गैप दे देती हूँ, इट्स अ 20 px. ठीक है जी. Now move on the next. अब डू यू रिमेंबर हमने फूटर का हेडर लिस्ट बनाई थी. ऑब्वियसली उन सब के अंदर गाइस हमने एक तो फॉन्ट साइज़ रखना है 0.9 EM. दो प्रॉपर्टी देंगे सिंपल, और इसका कलर चेंज कर देते हैं जो कि आपका फॉन्ट कलर है. आई एम गोना राइट इट हियर सम कोड 94. ओके, I forget to write it here, the hash. ओके क्लास, मूव ऑन दी. अब हम आते हैं सिंपल मीडिया, क्योंकि फ्लैक्स है तो मीडिया क्वेरीज के हवाले से ही काम होगा. सो मैं मीडिया स्क्रीन पर आ जाती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इट हियर मीडिया स्क्रीन. एंड यहाँ पर मैं इसको मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड कर देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, मैक्स फॉर द मैक्सिमम. यहाँ पर विथ प्रोवाइड कर देते हैं. विथ की रेंज गाइस मैं 600 px रख रही हूँ. इट डिपेंड ऑन यू. आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले एक्टिव या डीएक्टिव करना चाहें तो आप कर सकते हैं. सो इन्फो के अंदर फ्लैग्स डायरेक्शन मैं इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फूटर. सो फूटर की सेटिंग कर लेते हैं. जैसे स्क्रीन आपकी जो है वो रेलेवेंट क्राइटेरिया मीट करती है तो वो एडजस्ट मीडिया क्वेरीज के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगी, जो भी आपने क्राइटेरिया उसमें राइट डाउन किया होगा. सो फूटर में आकर सबसे पहले डिस्प्ले flags direction is a column. After that align item is centered. So यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया and then we are going to see the final result. सो नाउ गाइज इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे साथ जो रिक्वायरमेंट थी क्राइटेरिया की क्या वो मीट हो गई और हमारा जो फूचर है वो डिज़ाइन होकर आ गया और रिस्पॉन्सिव है या नहीं. तो हम ये भी चेक कर लेते हैं. सो आपकी स्क्रीन पर कम्प्लीटली देख सकते हैं आप जो आपने यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया था दे ऑल आर प्रोवाइडेड. इसी के साथ साथ सोशल मीडिया आइकन्स रिक्वायर्ड है, हेडर है. सो कम्प्लीटली अगर आप देख सकते हैं तो आपका एक फूटर बन गया और सबसे अच्छी बात इट्स रिस्पॉन्सिव. सो यहाँ देखें जैसे हमने कहा था कि कॉलम के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर कॉलम रोज़ में कन्वर्ट इजीली हो गई है. तो आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव था. सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.